26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। जो छात्र नेता गिरफ्तार हैं दिलीप जी, उनको तत्काल बरी किया जाए और जो भी अभ्यर्थियों की मांग है तत्काल बीपीएससी उनसे बात करे और सारे मांगों को माने। गिरफ्तारी इस तरह के आंदोलन में पहले तो छात्र जो लोग हैं वो सरकार से मांग कर रहे थे, तो बीपीएससी को चाहिए सरकार का जो विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग, उसके मंत्री होते हैं और बीपीएससी इस तरह का मामला है कि पूरे मुख्यमंत्री को, पूरे सरकार को इसको देखना होगा। अभी कोई आंदोलन इस तरह का शुरू हो रहा है तो उसको इतने बुरे तरीके से कुचलने की कोशिश हो रही है कि ये बहुत ही खराब है। अब जो अभ्यर्थी बिहार के युवा हैं वो मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, वो डोमिसाइल के लिए आंदोलन करते हैं, आप जगह नहीं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी कल दिन भर प्रदर्शन किए, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, बीपीएससी बहुत गलत कर रही है और जो आंदोलनकारी छात्र हैं जिनकी मांग है कि 5 दिन कम से कम और फॉर्म ओपन किया जाए, एग्जामिनेशन का डेट जो है वो आगे बढ़ाया जाए और नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम ख़त्म हो, ये होना नहीं चाहिए। एक शिफ्ट में, एक दिन में, एक ही क्वेश्चन पेपर में आप एग्ज़ाम लीजिए और ये परीक्षाओं को अपारदर्शी बना देना, आनन फानन में करना, मनमर्जी तरीके से आप कोई चीज़ बदल देंगे बिना सोचे समझे, तो इससे छात्र मानेंगे नहीं और ये बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए उचित भी नहीं है। तो बीपीएससी छात्रों की बात समझे, सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरीके से शांतिपूर्ण मांगों को लेकर के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उस पर क्रैकडाउन हो रहा है, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार के अंदर सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बिहार के जो युवा हैं उनके भविष्य को कैसे बेहतर बनाया जाए। वो लोकतांत्रिक आवाज़ों को कुचल देना चाहते हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। हम मांग करेंगे कि जो छात्र नेता गिरफ्तार हैं दिलीप जी, उनको तत्काल बरी किया जाए और जो भी अभ्यर्थियों की मांग है तत्काल बीपीएससी उनसे बात करे और सारे मांगों को माने। अच्छा, एक सवाल ये है, आप भी लंबे अरसे तक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की हैं, शिक्षकों को गिरफ्तार कर किस धारा के तहत उन्हें छोड़ दिया जाता है और छात्र नेता को उसमें जेल भेजा जा रहा है? मतलब इस सरकार का क्या? नहीं, देखिए, किसी तरह की गिरफ्तारी इस तरह के आंदोलन में पहले तो छात्र जो लोग हैं वो सरकार से मांग कर रहे थे, तो बीपीएससी को चाहिए सरकार का जो विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग, उसके मंत्री होते हैं और बीपीएससी इस तरह का मामला है कि पूरे मुख्यमंत्री को, पूरे सरकार को इसको देखना होगा। और हम देख रहे हैं कि भाजपा के नेता जो हैं वो छात्र के पक्ष में कुछ कुछ बयान दे देते हैं, कोई नेता बयान दे रहा है और सरकार जो है उनको पीट रही है, उनको जेल में डाल रही बीजेपी है। के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ ही भड़काऊ बयानें दे रहे हैं। तेजस्वी जी ने जो मांग किया वो जनता का मांग है, वो बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों की मांग है और यही तार्किक है। आप अचानक से एक ऐसे प्रतिष्ठित परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा है, सबसे हाई लेवल का परीक्षा एक तरह से है राज्य के लेवल पे देखा जाए तो, और उसमें आप इलॉजिकल तरीके से बदलाव कर दे रहे हैं। क्या ज़रूरत है कि आप नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे ये कह रहे हैं? तो ये गलत चीज़ सरकार करेगी, गलत चीज़ अगर आयोग करेगा और कोई नेता, कोई विपक्ष का नेता या कोई छात्र नेता, कोई गुरु या टीचर जो भी है वो नहीं बोलेगा, ये तो बात नहीं है। तो किसी की गिरफ्तारी हो उसका हम विरोध करते हैं और इस पर निगोशिएशन होना चाहिए। अभ्यर्थी जब कल बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे, दौड़ा कर पुलिस ने उन्हें कल पीटा है। देखिए, ये बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बिहार के भीतर, जो बिहार हमेशा से ही छात्र आंदोलन का, युवाओं के आंदोलन का एक केंद्र रहा, ऐतिहासिक रूप से आप देखें जेपी मूवमेंट यहीं पे हुआ, बड़े बड़े छात्र आंदोलन यहीं पे हुए, छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता लंबे समय तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भी हैं, नीतीश कुमार हैं। लेकिन अभी कोई आंदोलन इस तरह का शुरू हो रहा है तो उसको इतने बुरे तरीके से कुचलने की कोशिश हो रही है कि ये बहुत ही खराब है। अब जो अभ्यर्थी बिहार के युवा हैं वो मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, के लिए आंदोलन करते हैं, आप जगह नहीं देते हैं। आंदोलन करने लोग जाते हैं तो आप बात नहीं उनसे कर रहे हैं, सीधे लाठी चला दे रहे हैं। ये बिहार में नीतीश कुमार की सरकार इसी तरीके से आंदोलन को कुचल रही है, हम देख रहे हैं कि फिलहाल इस कुछ दिनों से। और ये मोदी मार का शासन व्यवस्था है, ये बीजेपी जैसे देश में कर रही है। कहीं आंदोलन हुआ कुचल देंगे, किसान का आंदोलन हुआ कुचल देंगे, जो महिलाएं हैं, महिला पहलवान थे आंदोलन करेंगे उनको घसीट देंगे। ये जो चल रहा है देश के अंदर ये ठीक नहीं है। तो बीपीएससी में भी हम कहेंगे कि सब चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए।
छात्र नेता दिलीप की रिहाई की आप भी मांग करते एकदम मांग करते हैं, हम लोग छात्रों के साथ खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। और इसकी मांग हम तो पहले भी उठा रहे हैं, बीपीएससी की मांग कि भाई आप नॉर्मलाइजेशन मत कीजिए। तो हम तो चाहेंगे कि इसमें सारे बातों को माना जाए। हैं? तो चलिए, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ थे। छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें अब सिविल कोर्ट ले जाया गया है और संभवतः शाम तक उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। संदीप सौरभ मांग कर रहे हैं कि छात्र नेता दिलीप को रिहाई किया जाए और साथ ही इन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश में शासन करती है, उसी प्रकार से अब नीतीश कुमार भी बिहार में शासन चला रहे हैं। बहरहाल, स्कोर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।